हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कि सिंबल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं और सिंबल्स का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो 40,000 साल पहले जब ह्यूमंस लाइफ इवॉल्व होनी शुरू हुई, जहाँ ह्यूमंस का ब्रेन इवॉल्व होना शुरू हुआ, तो उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू करा सिंबल्स को ड्रॉ करके। अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो वो कुछ चित्र दीवारों पे लिखते थे जब बनाते थे, तो उसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो जो पिक्चर होते हैं या जो सिंबल्स होते हैं या वो शेप्स होती हैं, वो हमारा ब्रेन जो है वो इजीली डिकोड कर पाता है। इसीलिए जब हम बच्चे होते हैं, जहाँ हम बच्चों को जब सिखाते हैं, तो हम सिखाते हैं पिक्चर्स के रूप में, जहाँ उनको कुछ दिखा के ही सिखाया जा सकता है। वो उससे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो आप उनको बताते हो, तो बच्चे वो सीखते हैं जो आप उनके सामने करते हो या उनको जो दिखाते हो आप। तो इसीलिए जो हमारा ब्रेन है वो सिंबल्स को इतना इजीली डिकोड कर पाता है। तो अगर मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल सलमान खान मैंने बोल दिया, तो सलमान खान की जो पिक्चर है वो अभी हमारे ब्रेन में डिकोड होगी। तो हमारे ब्रेन में अगर सलमान खान की कोई भी इमेज पड़ी होगी, लाइक आपने कोई मूवी देखी होगी उसकी, या कहीं पे उसका पोस्टर देखा होगा, या उसकी पेंटिंग देखी होगी, तो वो आपका ब्रेन वहां से वो फाइल निकाली और आपके सामने बैक ऑफ द माइंड उसको रख दी, कि आपने जब सलमान खान बोला तो उसकी सलमान खान की पिक्चर आपके सामने आ गई। तो इसी वजह से हमारा ब्रेन सिंबल्स को यूज करता है आपकी जो इनपुट होती है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो जब भी कोई आपको चीज चाहिए होती है, या कोई आपको आपका गोल अचीव करना होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप उसका सिंबल बना के अपने सामने रखो, या उसका कोई सिंबल रिप्रेजेंटेशन अपने सामने रखो, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसका दोबारा दोबारा रिमाइंडर चलता रहे। कि लाइक फॉर एग्जांपल अपन अभी अगर ईगल कोई लगाता है अपने सामने, तो ईगल की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? फ्लाइंग हाई। तो उसको जब भी वो ईगल देखेगा तो उसको क्या डिकोड, उसके माइंड को सबकॉन्शियसली मैसेज आएगा कि फ्लाई हाई, यू हैव टू विन ओवर ऑल द सिचुएशंस। तो ये सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आपकी जो हैंडराइटिंग है, आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो लोगो है, वो सब एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके माइंड को याद करवाने की चीजें, कि ये आपके ब्रेन के थॉट प्रोसेस हैं जो आपके कागज के ऊपर या आपके लोगो के रूप में आप व्यक्तिगत रूप में दुनिया को दिखा रहे हो। तो जब कोई भी हम सिग्नेचर या लोगो हम डिस्प्ले करते हैं, तो उसकी भी एक अलग वाइब्रेशन होती है। तो उसकी वाइब्रेशन होने के कारण हम जो अपना जो मार्केट एनवायरनमेंट बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए या अपने खुद के लिए, तो वो आपका लोगो और आपका सिग्नेचर सेट करता है। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में वो थॉट चल रहे होते हैं आपके सिग्नेचर या आपके लोगो के जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली। तो सेम फ्रीक्वेंसी के लोग ही आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसीलिए आपके दिमाग में सम टाइम चलता होगा कि यार मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ, बट समहाउ मेरे पास उतने क्लाइंट्स नहीं आ पाते, जब मैं उतने लोगों से मिल नहीं पाता। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आपका लोगो या आपके सिग्नेचर जो हैं वो उस वाइब्रेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाते जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि आपके जो सिग्नेचर की वाइब्रेशन है, जहाँ आपके लोगो की जो वाइब्रेशन है, वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप चाह रहे हो। अगर आप उन दोनों की वाइब्रेशन को मेंटेन करते हो या उनकी वाइब्रेशन को एनहांस करते हो, देन ओनली यू कैन एक्सेस टू दोस नंबर ऑफ पीपल टू हैव अ बिजनेस विद देम। तो ये लोगों की जो साइंस है या सिंबल्स की जो साइंस है, इसको बहुत इजीली डिकोड करा जा सकता है, इजीली समझा जा सकता है। उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो भरपूर भरपूर ग्रोथ के लिए। डिस्क्रिप्शन मेरे चैनल पे दी गई है। थैंक यू सो मच।